हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। ये हमारी और आपकी ऑफिशियली लास्ट मुलाकात, लास्ट मोमेंट है। तो इस वीडियो में इस मोमेंट में मैं आपको कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं। जब आप एग्ज़ाम सेंटर पर जाते हो, जब आप घर से निकलते हो, तो उन बातों को आपको माइंड में रखना ज़रूरी है। जब आप पेपर लिखने बैठते हो तब भी आपको उन बातों को माइंड में रखना ज़रूरी है। पेपर फिनिश होने के बाद जब घर पर आते हो तब भी उन बातों को माइंड में रखना ज़रूरी है। यानी कि ये आने वाले 10 दिन में आपका यही रूटीन होना ज़रूरी है। और अगर आप इस बात को दिमाग में रखोगे तो आपका जो एग्ज़ाम है बहुत अच्छा जाएगा। इसके साथ साथ आपकी हेल्थ भी बनी रहेगी। और वो बातें क्या है वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले जो बातें मैं आपको यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ, मैंने उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब डिवाइड करने का मतलब क्या है कि जैसे जो हमारी सिचुएशंस होती है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं आपको बातें शेयर करना चाहता हूँ। जैसे एक होता है कि जब हम कहीं जाने वाले होते हैं ना, तो जाने से पहले का एक टेंशन होता है। अगर आप कभी कहीं गए हो घूमने के लिए, जैसे हम गांव जाने लगते हैं तो हमारे घर में एक माहौल होता है ना, सब कुछ पैकिंग कर लेते हैं, फिर भी चेक करते रहते हैं, देख ब्रश रखा कि नहीं, देख पापा का ब्रश रखा कि नहीं, देख ये रखा कि नहीं, वो रखा कि नहीं। पापा उधर से डायलॉग मारेंगे, देख मेरा ये काम सामान रखा कि नहीं रखा। तो ये एक सिचुएशन क्रिएट होती है। फिर वहाँ से जब हम निकल जाते हैं, स्टेशन पहुँचने वाले होते हैं या डेस्टिनेशन पे, तब भी डायलॉग बाजी शुरू होती है कि वो वाला रखा था कि नहीं रखा था, नहीं रखा था, अच्छा ये वाला रखा था कि नहीं रखा था। तो वो सिचुएशन होती है। देखो, घर जा रहे हो, गाँव जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, तो आप चीज़ें परचेस कर सकते हो, चीज़ों को ले सकते हो। लेकिन एग्ज़ाम सेंटर में ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है, इसीलिए आपको ये जानना ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। और जो भी बातें मैं आपको बताऊंगा एक बार सुन लीजिएगा। इट मे पॉसिबल आपके टीचर्स भी आपको बता चुके हों, लेकिन होता है ना कि हो सकता है शायद कुछ अच्छा मिल जाए। नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, सॉरी, आपका टाइम थोड़ा सा चला गया होगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। सबसे पहले जब आप एग्ज़ाम से पहले निकलने वाले होंगे तो 1 से 2 घंटे पहले ही आप कुछ चीज़ें रेडी कर लेना। रेडी क्या कर लेना है? सबसे पहले अपना एक पाउच रेडी कर लेना, कैल्सी रेडी कर लेना, हॉल टिकट रेडी कर लेना। ये 3 चीज़ें रेडी कर लेना। क्या क्या? पाउच, कैल्सी, हॉल टिकट। अब बात करते हैं पाउच की। तो पाउच में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो पेन, कम से कम 4 से 5 पेन रख लेना। मैं ये हर बार ये बच्चों को कहता हूँ कि कम से कम 4 से 5 पेन रखो। इवन मुझे कई बार बच्चे बोलते भी, आप मेरे बैग में बहुत सारे पेन होते हैं। अगर जो मुझे पर्सनली जानता होगा वो देखा होगा कि मेरे बैग में बहुत पेन होती है। सब में थोड़ी थोड़ी रिफिल रहती है, लेकिन रहती बहुत सारी पेन है। ठीक है, उसका एक ही रीज़न है, मैं कभी भी है ना न्यू पेन कहीं भी लेकर नहीं जाता हूँ। उसका एक ही रीज़न है, न्यू पेन जब मैं लेकर जाता हूँ तो न्यू पेन लिखने में बहुत तकलीफ देता है। तो इसलिए मैंने बोला 5 पेन 6 पेन परचेस कर लेना। अगर आज अभी नहीं है आपके पास, नहीं परचेस किया तो कल का टाइम है आपके पास, मॉर्निंग में जाके परचेस कर लेना, उसको थोड़ा घिस लेना तो वो यूज़ पेन हो जाएगी। 4 से 5 पेन रख लेना, पेंसिल रख लेना, स्केल, शार्पनर, इरेजर। देखो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप आजू बाजू में से मांग भी सकते हो, पर एग्ज़ाम सेंटर में किसी से बात करना, किसी की तरफ देखना, सीधा का सीधा सुपरवाइज़र की नज़र में आना होता है। तो बेटर है कि उनकी नज़र में आने से अच्छा है 5 रुपये खर्चा करके एक पेंसिल ले लो, 5 रुपये खर्चा करके एक स्केल और इरेजर ले लो, 5 रुपये और खर्चा करके एक शार्पनर ले लो। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप ले सकते हो। इसके अलावा कैल्सी, कैल्सी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना कि कैल्सी आपका हथियार है। युद्ध में जब कोई व्यक्ति जाता है लड़ने के लिए तो उसका जो हथियार है वो उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर उसका हथियार नहीं है तो वो किसी काम का नहीं। उसी तरीके से अकाउंट का पेपर लिखने जा रहे हो तो आपका पास कैल्सी होना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लो आपके कैल्सी में आपको थोड़ा भी डाउट लग रहा है कि ये धोखा दे सकती है, तो ट्राई करना कि सुबह एक नई कैल्सी ले लेना। ठीक है, ज़रूरी है, फालतू का कोई रिस्क नहीं लेना है। कुछ बच्चे मुझसे पूछे, सर एग्ज़ाम में 2 कैल्सी लेके जा सकते हैं क्या? तो उसका कोई इशू नहीं है। आप 2 लेके जाओ, 3 लेके जाओ, 4 लेके जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं भी रूल नहीं है, कोई भी सेंटर पे, कोई भी कहीं पर भी, कोई भी सुपरवाइज़र, कोई भी कोऑर्डिनेटर होता है, जो चाहे जो भी हो, कभी कैल्सी के लिए रोके नहीं कि भाई आप 2 कैल्सी नहीं ले जा सकते। वो आपकी मर्जी है, आप चाहे जितनी कैल्सी लेके जाओ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपकी हॉल टिकट। हॉल टिकट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपका आइडेंटिफिकेशन कार्ड है, समझ लो कि बिना उसके आपको एंटर नहीं करने देंगे। तो हॉल टिकट अच्छे से चेक कर लेना कि आपने रखा है कि नहीं रखा है, और ओरिजिनल वाली हॉल टिकट लेकर जाना। इसमें स्कूल का स्टैंप क्लियर दिखेगा, आपकी फ़ोटो क्लियर दिख रही होगी जो स्टिक किया होगा टीचर ने, तो वो वाला लेकर जाना, जेरोक्स वाले लेके गलती से मत पहुँच जाना। ठीक है, तो ये हो गया। तो आपको जब घर से निकलते हो, इसके अलावा भी आपको कुछ बात याद रखनी है। जैसे जब आपका जो पेपर है वो 3 बजे से, तो घर से मोस्ट ऑफ चांसेस है 1:30 से 2 बजे तक निकलो, क्योंकि कल पहला पेपर है, सेंटर दूर होगा, या एक होता है ना माइंडसेट कि चलो जल्दी पहुंच जाते, पहला दिन है, तो 1:30 से 2 बजे निकलोगे। तो जब 1:30 से 2 बजे निकलोगे तो आई एम डैम श्योर कि आपके घर पे जो आपकी मम्मी है वो बिना खाए आपको जाने नहीं देंगी। अब देखो भाई, उनको नाराज़ नहीं करना है, खाना खा के जाना है, पर कोशिश ये करनी है कि खाना जो है वो हल्का फुल्का खाना। अब हल्का फुल्का मतलब वजन में हल्का फुल्का नहीं खाना है। जैसे खिचड़ी हो गया, दाल चावल तो बिल्कुल मत खाना, दाल चावल थोड़ा हैवी हो जाता है, नींद आने लगती है। 1-2 रोटी खा सकते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि रोटी खा सकते हो। देखो दाल चावल बहुत पसंद है तो भी मत खाना, ठीक है, उसके बदले में खिचड़ी बनवा के खा लेना, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो बॉडी में वो हल्का रहता है और बॉडी को नुकसान भी नहीं करेगा, प्लस आपको नींद भी नहीं आएगी।
इसके अलावा आपको याद ये रखना है कि आपका कपड़े का जो इस समय बहुत इश्यूज़ है, जो मैंने देखा है। अभी मैं आ रहा था ना, तो मैंने देखा एक लड़की प्लास्टिक लेके जा रही थी, तो मैंने बोला क्या हुआ? बोलती सर वो कुछ नहीं, आ रही थी तो एक कपड़ा अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। मैं जानता हूँ अच्छा लगता है, ले लेते हैं। एग्ज़ाम सेंटर में जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो कपड़े हमेशा वही पहन के जाओ जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप वहाँ पे 3 घंटे बैठने वाले हो, और वो भी स्ट्रेट बैठने वाले, हिलने नहीं देंगे वो लोग। अब जैसे मैं ऐसे से इधर-उधर मैं कर सकता हूँ, लेकिन आप नहीं कर पाओगे। वहाँ पे मुंडी ऐसे-ऐसे किए ना, अंगड़ाई लेने के बहाने भी, तो सुपरवाइज़र आके ऐसे खड़ा हो जाएगा, ऐसे करना लगेगा। तो बेटर है कि आप हिलना-डुलना नहीं है अगर वहाँ पे, तो कपड़े ऐसे पहन के जाना जो थोड़ा कंफर्टेबल हो। जो मुझे पर्सनली मिला होगा, जो देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा, मैं नॉर्मली जो कपड़े हैं बहुत ढीले पहनता हूँ। मतलब ऐसे कभी-कभार हो जाता है, बट कंफर्टेबल कपड़े पहनता हूँ जब मैं पढ़ाने आता हूँ तो। उसका सिर्फ़ एक ही रीज़न है, मुझे हाथ ऊपर, नीचे ऐसे करना होता है, राइट? लेकिन आपको कैसा है, बेंच पे एक ही जगह बैठना है, तो कपड़े थोड़े कंफर्टेबल होंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात स्पेसिफिकली बॉयज़ के लिए है, थोड़ा परफ्यूम कम लगा के जाना। इसलिए बोल दे रहा हूँ परफ्यूम कब लगा के जाना। अगर आपके आजू बाजू में कोई ऐसा स्टूडेंट आया जिसको परफ्यूम से एलर्जी हो, प्रॉब्लम हो, तो बेचारे का दिन खराब हो जाएगा और फालतू का उसका पेपर खराब जाएगा। इसलिए इस चीज़ को ध्यान देना। आप शादी में नहीं जा रहे हो यार, ठीक है, कि घूमते रहोगे, इंप्रेस करोगे, एग्जाम देने जा रहे हो, एक जगह बैठोगे, आपके बाजू वाले को आपसे प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए कोशिश करना कि सजने संवरने वाला काम आप लोग तो बिल्कुल मत करना, वो लड़कियों पे छोड़ दो, वो ये वाला बिल्कुल मत करना, परफ्यूम वाला स्पेसिफिकली, क्योंकि मेरे साथ हुआ था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं अभी रिसेंटली एग्जाम देने गया था, एक भाई साहब आए थे, वो बहुत अच्छा परफ्यूम लगा कर आए, कि थोड़ी कहते हैं ना कि स्नीजिंग होने लगी, छींक आने लगी, मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया, लेकिन मतलब छोड़ो जाने दो, क्या कर सकते हैं तब। लेकिन मेरा टाइम तो खराब हो रहा है, मेरे सर में दर्द होने लगा इस चीज़ से। तो इसलिए इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देना। गर्ल्स भी खास करके ध्यान देना, फैशन शो के चक्कर में मत जाना। एग्जाम देने आप जा रहे हो तो उसी वे में जाना। तो ये तो एग्जाम से पहले वाला सिचुएशन है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक पानी की बॉटल लेके जाना। एक पानी की बॉटल, और बॉटल जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट। एक राइटिंग पैड लेके जाना, वो भी कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट। पानी की बॉटल लेके जाओ या ग्लूकोज लेके जाओ। ग्लूकोज वो आता है ना, डाबर का आता है या कोई आता है, तो वो मिक्स करके लेके जा सकते हो, ठीक है। अगर वो नहीं हो रहा है तो नींबू पानी लेके चले जाओ। अब देखो, अब बोलोगे सर हमको ज़रूरत नहीं पड़ती, स्कूल में तो देते ही है ना। बात सही है, स्कूल में पानी देते हैं, बट होता क्या है कि जब आप मांगोगे वो आएगा, वो जो बीच का स्ट्रेस होता है, बेटर है कि आप बॉटल लेके जाओ, जब मन करेगा एक घुट पीते रहना, ठीक है। और एक चीज़ और कर सकते हो, जब आप सेंटर पे पहुंचने वाले हो तो सेंटर के आसपास कहीं ना कहीं गन्ने के जूस वाला होगा, तो एक गिलास गन्ना का जूस पी लेना, वो भी बिना बर्फ़ वाला, क्योंकि गन्ने का जूस जो होता है वो शुगर पूरा होता है, शुगर केन उसको बोलते हैं ना, आपको पता ही है। तो उस पूरा शुगर होता है, तो बॉडी में वो एनर्जी बना के रखता है, शुगर लेवल मेंटेन करता है। तो जैसे बहुत कई बार ऐसा ना, स्ट्रेस में प्रॉब्लम होती है, जैसे कुछ लोगों को होती है, स्ट्रेस में पसीने आने लगते हैं, स्ट्रेस में उनका बॉडी थोड़ा सा मूवमेंट होने लगता है, तो बेटर है वो आपको हेल्प कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम से पहले आपको क्या करना है। और ट्रांसपेरेंट ही लेके जाना, वाटर बॉटल भी और राइटिंग पैड भी, क्योंकि एग्जाम्स में अलाउ करने नहीं देते हैं, इसलिए ये याद रखना। जब आप एग्जाम में पहुंच जाओगे तो वहाँ पे ज़्यादा किसी से पंचायत नहीं करना। एग्जाम सेंटर पहुंच जाओगे तो वहाँ ज़्यादा किसी से पंचायत नहीं करना। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पंचायत करोगे, अगर मान लो उसने कुछ ऐसा वर्ड यूज़ कर लिया जो आपने पढ़ा ना हो, कोई टॉपिक ऐसा बोल दिया जो आपको याद नहीं आ रहा हो, तो आपका स्ट्रेस बढ़ जाएगा। तो बेटर है कि आप अपने ऊपर भरोसा रखना, शांति से लंबी सांस लेना और चुपचाप अपना वहाँ पे खड़े रहना, स्माइल करते रहना, बात खत्म। कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा आपका इससे, बस स्माइल करते रहना चुपचाप, ठीक है। ये हो गया आपका सेंटर पहुँचने तक। जैसे ही क्लासरूम में जाते हो, क्लासरूम में जाओगे तो वहाँ पे आपको 10-15 मिनट पहले ही बिठा देंगे, क्योंकि पहला दिन है। उसके बाद आपको सप्लीमेंट्री प्रोवाइड करेंगे, तो सप्लीमेंट्री में जो डिटेल फिल करना होता है वो ध्यान से सुपरवाइज़र का पूरा सुन के भरना कि वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे। इवन पॉसिबल होगा तो मैं आज रात में या कल मॉर्निंग तक मैं आपको वो भी बता दूंगा कि सप्लीमेंट्री को फिल कैसे करना था, जो स्टार्टिंग का पेज का डिटेल होता है। ये वैसे मुझे पता है कि ट्यूशन्स वालों ने, स्कूल वालों ने आपको ये सारी चीज़ें बताई होंगी, फिर भी अगर टाइम मैनेज हो पाएगा, मेरा नेट बचा रहेगा, तो मैं अपलोड कर दूंगा एक वीडियो छोटा सा बना के कि आपको कैसे उसमें डिटेल फिल करना होता है। जब आपको सप्लीमेंट्री मिल जाएगा, जैसे जैसे वो इंस्ट्रक्शन देते जाएंगे वैसे वैसे आप फिल करते जाना। इसके अलावा आपको याद क्या रखना है कि जब आपको पेपर मिलेगा तुरंत ही पेपर सॉल्व करने नहीं बैठना है। सबसे पहले 15 मिनट जो आपको मिलता है वो होता है रीडिंग के लिए, तो आपको पेपर रीड ही करना है। अब पेपर रीड करके क्या मिलेगा सर, लिखना तो है ही। देखो, सेक्शन ए और सेक्शन बी, इनको रीड नहीं करोगे चलेगा, पर उसके बाद के जो क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन है। देखो होगा क्या, जब आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस है ना, आप क्वेश्चंस को रीड कर लेते हो तो आपको पता होगा कि 6 में से कौन से 4 क्वेश्चंस को मुझे सॉल्व करना है। तो जब आपको पता होगा कि इस 6 में से यही 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो उस पर हल्का सा पेंसिल से डॉट डॉट बना सकते हो। जब हल्का पेंसिल से डॉट डॉट बना दोगे ना, जब सॉल्व करने बैठोगे तो वही 4 सॉल्व करना, बाकी 2 देखने की जरूरत ही नहीं है।
अब मान लो यही हो गया सेक्शन ई में। अब सेक्शन ई में भी आपके पास 5 क्वेश्चन हो गए, सॉल्व कौन सा करना है, 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो जब आप 5 क्वेश्चन देखोगे तो कई बार ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन आपको कम आ रहा हो, कोई क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा हो, तो जो क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है उस पर टिक कर लो, उसको पहले सॉल्व करना, जो कम आ रहा है उसको लास्ट में सॉल्व करना। और इन केस अगर मान लो ऐसा होता है कि उसमें आपको डाउट हो रहा है यार ये मेरा थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, तो आप अल्टरनेटिव भी सॉल्व कर सकते हो। ये भी क्वेश्चन मुझसे पूछा एक स्टूडेंट ने कि सर अगर मान लो एग्जाम में 2 ही क्वेश्चन पूछा है तो क्या हम 3 सॉल्व कर सकते हैं? तो डेफिनेटली आप 3 सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर टाइम मैनेज हो रहा है तो, अदरवाइज है ना एक चिल्ली बनने की जरूरत नहीं है, जितना पूछा उतना ही करना। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम। जब आपको मिलेगा पेपर को आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है, चीज़ों को समझना है और वही क्वेश्चन पहले सॉल्व करना जो आपको अच्छे से आता हो। नरेंद्र मोदी ने बीच में एक परीक्षा की चर्चा में एक बात उन्होंने कही थी, आई थिंक 2 साल पहले उन्होंने ये डायलॉग मारा था और उन्होंने कहा था कि मैं तो सबसे पहले बहुत जो मुश्किल होता है उसी काम को करता हूँ। एक बार बता दूँ मैं, आप इस चीज़ को बिल्कुल फॉलो नहीं करना, आपको वही काम करना है जो सबसे ईजी हो। जो सबसे इजी क्वेश्चन होगा आप उसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दोगे। जब आप उसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस, सबसे अच्छा लिखोगे, राइटिंग आपकी अच्छी होगी, स्किल से सब कुछ किया होगा ना, तो जो पेपर चेक कर रहे हैं उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वाह क्या स्टूडेंट है। तो जब उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा सोच के बढ़ेगा। जब वो आपके लिए अच्छा सोच के बढ़ेगा तो आपका भी बेनिफिट होगा। प्लस जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, आपने जब पहले इजी क्वेश्चन सॉल्व किया है तो आपको लग रहा है वाह पेपर मुझे भी आ रहा है, तो आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है ना तो भी उसका आंसर कहीं ना कहीं भगवान इधर उधर दे देते, क्योंकि हमारा माइंड जो इतना पावरफुल है ना, हम अपने माइंड में बहुत कुछ स्टोर कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम होता है वो किसी कोने में फंस जाता, निकल नहीं पाता। लेकिन जैसे जैसे सिचुएशन आती है वो निकलना स्टार्ट होता है। तो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, पॉजिटिव फील करोगे ना, तो आंसर कहीं ना कहीं से निकल के इधर आगे आएगा, फिर आप उसको पेपर में लिख सकते हो। तो ये चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। एमसीक्यूज़ वाला, एमसीक्यूज़ में गलती बिल्कुल भी मत करना। अभी मेरे पास ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मेरे पास एक मैसेज आया था एक स्टूडेंट का कि सर मेरा आंसर नहीं आ रहा है, बुक में 40% दिया हुआ है, सॉरी 60% दिया हुआ है, मेरा 40% आ रहा है। ऐसा कोई डाउट था कि इसका 60 आ रहा है, 40 बुक में दिया हुआ है। तो मैंने सिर्फ क्वेश्चन को एक बार देखा और मैंने देखा तो क्वेश्चन में पूछा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट और उसने फाइंड किया था ऑपरेटिंग रेशियो। मतलब ऑपरेटिंग 2 है, एक ऑपरेटिंग है और एक है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो आपको पता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस ये ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो कहने का मेरा मतलब क्या है, क्वेश्चंस, ये एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है, ठीक है, आपकी बुक में है, आपने देखा भी होगा। तो आपको करना क्या है, जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो क्वेश्चंस को पूरा रीड करना, पूरा ध्यान से, ओवर कॉन्फिडेंट में बिल्कुल नहीं रहना, क्योंकि वो 20 नंबर आपको देंगे और 20 नंबर बहुत मायने रखते हैं। इसलिए एमसीक्यूज़ में कोई गलती मत करना। इवन क्वेश्चंस को भी रीड करते हो तो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया है कि नहीं दिया है उसको अंडरलाइन कर लेना, पेंसिल से कर लेना, ताकि अगर सुपरवाइजर को भी तकलीफ हो तो रब कर सको। और पेपर इधर उधर घूमोगे नहीं तो वैसे भी वो बोलेगा नहीं। अगर आप मुंडी उधर उधर कर रहे हो ना तो पेपर में टिक होगा तो वो क्वेश्चन उठाएगा, भाई टिक क्यों किया है। लेकिन अगर आप घूम नहीं रहे हो, एक ही जगह स्टेबल हो, पेपर अपना सॉल्व कर रहे हो, थोड़ा बहुत टिक किए हो, तो वो इग्नोर कर देगा, वो समझ जाएगा भाई बच्चों की आदत होती है। क्योंकि हम सब पेपर देने जाते हैं, मैं अभी नेशनल एग्जाम देने गया था, नेशनल एग्जाम में सामने से बोला भाई आप टिक कर सकते हो। नेट का एग्जाम देने गया था, टेट का एग्जाम देने गया था, जी-सेट का एग्जाम देने गया, तो उसमें उन्होंने सामने से बोला आप टिक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हिल नहीं रहे, एक बेंच पे एक बैठा है, दूर दूर बैठे हैं, क्या ही पेपर पास करने वाले हैं, क्या ही देखने वाले हैं। ऊपर से कैमरा लगा हुआ है, कुछ इधर उधर किया तो फंसेंगे अलग, इज्जत जाएगी वो अलग। तो कहने का मतलब क्या, ये चीज़ें हैं आपके साथ, लेकिन कोई भी ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना जिससे एग्ज़ाम में वो सुपरवाइज़र की नज़र में आ जाओ। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना भूल गया वो ये है कि आप घड़ी लेके जा सकते हो, घड़ी कोशिश करना ये वाली लेके जाना, ठीक है, ऐसी वाली। उसमें क्या है कि स्मार्ट वॉच लेकर मत जाना, गलती से मोबाइल मत लेकर जाना, कोई भी पेपर मत लेकर जाना। घड़ी का इसलिए बोल दे रहा हूँ ना कि क्या है, घड़ी जब आप एग्जाम सॉल्व करते रहोगे ना पेपर, तो ऐसे घड़ी सामने से बेंच पर टिका के रख देना, तो क्या घड़ी आपको दिखती रहेगी तो आप टाइम मैनेज कर पाओगे। किसी क्वेश्चन में अगर मान लो आपको लग रहा है कि ज़्यादा टाइम लग रहा है तो कम से कम उस क्वेश्चन को सोचना कि भाई इसको छोड़ते अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं, टाइम वहाँ बचेगा तो वापस आ जाऊँगा। किसी एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, स्पेसिफिकली थ्योरी पेपर में काम आएगा, मैं वहाँ पे भी आपको बता दूंगा, पर अभी फिलहाल टारगेट जो है वो अकाउंट का था इसलिए मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। याद रखना है आपको सबसे बड़ा जो ताकत है वो है आपका पॉजिटिव। आप घर से निकलना तो पॉजिटिव होकर निकलना कि मैंने साल भर मेहनत की है, मैंने पढ़ा है, पेपर मेरा बहुत अच्छा जाएगा। माइंड में पॉजिटिव होता है तो सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। जब माइंड में अच्छा अच्छा चलता है तो हमारे आसपास है ना पॉजिटिव कहते हैं ना एनर्जी क्रिएट होती है। जब एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होता है ना तो सब अच्छा अच्छा होता है। जैसे अभी मैं जब एग्ज़ाम्स देने गया था ना, मैंने लास्ट 6 से 7 महीनों में 5 एग्ज़ाम दी, 5 में से मैंने 4 एग्ज़ाम क्लियर किया, 1 क्लियर नहीं किया। इंटरेस्ट में उसी एक एग्ज़ाम को लेके मैं नेगेटिव था, क्योंकि वो एग्ज़ाम देने में जाना ही नहीं चाहता था। एक तो अहमदाबाद में था, मैं थका हुआ था, बीमार था, बहुत फीवर था मुझे, मेरा जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। लेकिन मेरे साथ जो जाने वाला था उसने बोला चलना भाई चलते हैं,
अगर आप चलोगे तो मैं भी चल पाऊंगा। मैं बोला ठीक है चलो चलता हूँ। मेरा बिल्कुल मन नहीं था, मैं पहले से नेगेटिव था। तो कहने का मतलब क्या, वो नेगेटिव था, इस वजह से मेरा पेपर खराब गया। इवन मैं जो अहमदाबाद में एक और पेपर देने का, उस दिन अहमदाबाद में बाढ़ आ गई थी। आप लोगों ने सुना भी होगा कि अहमदाबाद में 17 सितंबर को बाढ़ आ गई थी, गवर्नमेंट ने ट्रेन बंद कर दिया था। ये सिचुएशन थी, उसके बावजूद मैं एग्ज़ाम देने गया था और इतना पॉजिटिव था, पेपर मेरा बहुत अच्छा गया था। मेन क्या होता है कि जब आप पॉजिटिव रहते हो ना, तो आपके साथ सब अच्छा ही होता है। और आप इतना प्रिपरेशन किए हो तो घर से आत्मविश्वास को लेकर निकलना, सब कुछ रहना चाहिए, साथ में आपका कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। पॉजिटिव कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें, माइंड शांत रहेगा तो पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा। और जैसा भी जाएगा पेपर, आप यही समझना हमारे हाथ में हमारा कर्म था, फल है ना वो देगा। भगवान कृष्ण कहते हैं ना, कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। आपका काम है कर्म करना, फल का काम आपका नहीं है। फल वो है, वो देगा आपको फल। आपने जैसा कर्म किया होगा वो आपको वैसा फल देगा। आपको उसकी चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हे अर्जुन, तुम अपना कर्म करो, फल तो भगवान देने वाले हैं, टेंशन नहीं लेना है आपको। ठीक है, तो फिलहाल यही कुछ बातें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। आई होप कि आपके मन में जो भी डाउट वाउट रहा होगा, जो पेपर से रिलेटेड या जाने से रिलेटेड, वो क्लियर हो गया होगा। हॉल टिकट वाला अगर टाइम मैनेज होता तो मैं वो भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव एंड एग्जाम कहते हैं ना एकदम बढ़िया लिखना, पेपर फाड़ के आना। फाड़ के आना मतलब बढ़िया से लिख कर आना। अच्छा, बढ़िया से लिख कर आने से भी कुछ बातें मेरे मन में आई कि लिख कर आने जब बात आती है, तो जैसे कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर मेरी राइटिंग ख़राब है या राइटिंग का इशू है। तो देखो मैं एक बात बता दूं आपको राइटिंग ख़राब हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, सिर्फ कटपिट मत करना ज़्यादा, ये ध्यान देना। पेंसिल का प्रॉपर यूज़ करना, लाइनिंग अच्छे से ड्रॉ करना, पेंसिल से ड्रॉ करना। अमाउंट अगर कोई मिस्टेक हो जाता है तो ट्राई करना पेंसिल लिए रहना और पेंसिल से कट करना। पेन से उसी में गोचा मोची खिचड़ी नहीं बना, खिचड़ी घर से खा के जानी है, एग्जाम में खिचड़ी नहीं बनानी, ये बात बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब ऐसे पेपर वो साइन करता है। तो ये सारी चीज़ों को याद रखना है। बाकी कोई और बात याद आएगी तो मैं कमेंट में भी बता दूंगा। आपको भी कोई बात याद आती है कि सर आपने ये बात नहीं बोला, तो आप भी कमेंट कर देना, सो दैट दूसरे स्टूडेंट्स को पता चल जाए। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे एंड गुड नाइट। और सबसे मेन, एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, पेपर बहुत अच्छा जाएगा, चिंता नहीं करो, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आप लोगों के। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।